कसम से ये 4 बातें तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, इसलिए अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तुम ये जानते हो कि जो बाज होता है वो अकेला उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में ही उड़ता है। नंबर 2, कम बोलना सीखो और जितना हो सके उतना सुनने का प्रयास करो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो बेवकूफ की कैटेगरी में आते हैं और जो ज्यादा सुनता है वह अक्लमंद होता है। बक बक बोलोगे तो तुम्हारी बात पर लोग अटेंशन भी नहीं देगा। नंबर 3, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो वो किसी को मत बताना भाई, क्योंकि जो मछली अपना जबान बंद रखी है वही मछली शिकारी के कांटे से बचती है। बाकी तुम समझदार हो और अपना दोस्त समझ के फॉलो कर लो, लाइफ में बहुत आगे ले जाऊंगा। जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने पूछा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी, क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तब भगवान ने कहा, जो चीज तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर सारा संसार चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं की कोख में जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा। दोस्तों, एक स्त्री भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती है। उसे कितना ही कुचलो फिर भी हिम्मत से अपने सर को उठाकर चलती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। बात से सहमत हो तो लाइक कर देना। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। वक्त के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे घर को बनाने में वक्त लगता है लेकिन घर को मिटाने में वक्त नहीं। दोस्ती बहुत मुश्किल से बनती है लेकिन दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। जो आदमी कमाता है महीनों उसको गंवाने में वक्त नहीं लगता। जो लोग उड़ते हैं घमंड के आसमान पर, उन्हें नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। पल पल उम्र पाती है जिंदगी, लेकिन उसको मिटने में वक्त नहीं लगता। सारी जिंदगी हम रिश्ते बनाते रहते हैं लेकिन उन रिश्तों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए जैसा जिसका वक्त चल रहा है उसको भी गुजरने में वक्त नहीं लगता। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, मुझे फॉलो भी कर लिया करो। तलाक होने के बाद एक लड़की ने दिल छू लेने वाली बात कही। मेरे पति से थोड़ी कहा सुनी होने के बाद मैं गुस्से में मायके आ गई। मेरे पति मुझे मायके से लेने भी आए थे, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और मायके के लोगों की बात में आकर मैं उनके साथ नहीं गई। उल्टा उनको दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बड़ा मजा आया। अब कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे, लेकिन केस झूठे थे तो मेरे पति बरी हो गए। उनकी दोबारा शादी भी हो गई। तलाक को 5 साल हो चुके हैं। मैं अभी भी मायके में ही बैठी हूँ। जो 2-4 लड़के पसंद करते थे इसलिए मैं इतराती थी, वो भी टाइम पास करके चले गए। आज सोचती हूँ मेरे पति मुझे लेने आए थे, मैं तभी उनके साथ चली जाती तो आज मेरे भी 1-2 बच्चे होते और आज मैं भी अपनी सहेलियों की तरह अपने पति और बच्चों के साथ खुश होती। दोस्तों, आखिर में इतना कहूंगी कि कहां सुनी सब घरों में होती है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कभी भी अपना घर परिवार बर्बाद न करे। जिन लोगों में कम दिमाग होता है ना, उनकी कुछ खास बातें। नंबर 1, जिनमें कम दिमाग होता है वो हमेशा खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं। नंबर 2, कम दिमाग वाले लोग छोटी छोटी बातों पर किसी से भी लड़ जाते हैं। नंबर 3, ये लोग बेवजह शक करते हैं, उन्हें शक करने की बीमारी होती है। नंबर 4, कम दिमाग वालों को नींद बहुत ज्यादा आती है, वो सोना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 5, ये लोग फिजूल की चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं और काम लगने पर दूसरों से उधार मांगते हैं। और ये बता के जाना कि कितने गुण मैच किए तुम्हारे। हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हमें फॉलो कर लें। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वह लोग रहते हैं जहाँ तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। नंबर 2, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, बिना बात खामखा दुखी। नंबर 3, दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। नंबर 4, क्रोध हो या आंधी, जब दोनों ही शांत होता है तब मालूम चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। नंबर 5, जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो।
अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। अगर स्टेटस तुम भी लगाते हो तो शायद तुम्हें ये चीज बुरा लग सकता है, लेकिन ये आज की रियलिटी है। जो महीने में 1 से 2 स्टेटस लगाते हैं वो सामान्य है, और जो हर दिन 10 से 12 स्टेटस डालते हैं वो सच में मंदबुद्धि है। और जो कभी भी स्टेटस नहीं डालते तो वही इंसान ही केवल मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो स्टेटस तभी लगाते हैं जब उस दिन उनका स्टेटस सच में रियल में लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो अब दिखावे की जिंदगी और नहीं जीना चाहते और दूसरों को इम्प्रेस करना भी बंद कर चुके। सच सच बताना कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना दोस्त समझ के फॉलो कर लो। लाइफ को सही डायरेक्शन में ले आऊंगा। पत्नी से अच्छा और सच्चा कोई दोस्त नहीं हो सकता। पत्नी सुख में भी साथ निभाती है और दुख में भी साथ देती है, इसलिए समय रहते उसकी कद्र करो ताकि भविष्य में आपको काश ना कहना पड़े। टाइम है भाई, इसलिए खुद को बदल डालो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने लाइफ में तो बिना ज्यादा कुछ सोचे उसे शुरू कर दो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते भी हैं, देख लेना जब तुम कल को कुछ बन जाओगे तो वही लोग तुम्हारे पीछे होंगे। 2, हर दिन एक ऐसी चीज सीखने की कोशिश करो जो तुम्हें पहले से पता ना हो। 3, इन चीजों की आदत बना लो जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, तुमने झेला हो, दुख दर्द हो, तो आगे बढ़ने के लिए ये सबको भूलने की कोशिश करो और प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दो। और आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उस पर ध्यान दो। और भाई, अगर लड़का होकर पैसा नहीं कमा पाए तो याद रखना, उस समय न प्यार रहेगा न कोई इज्जत रहेगी, यहां तक कि तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दूरी बना लेंगे। इसलिए हर दिन एक स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना दोस्त समझ के फॉलो कर लो। लाइफ को सही डायरेक्शन में ले आऊंगा। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया और वो आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं। इतने में प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुम ये आज साबित कर दिया कि बेटी अपनी पापा की इज्जत और अभिमान की खातिर आपने प्यार को भी छोड़ सकती है। दोस्तों, एक बार मैंने दिल से पूछा, यहां कौन परेशान नहीं, फिर तू क्यों इतना घबराता है? छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता है और बेवजह दुखी हो जाता है। ये अच्छा है कि बातों को इग्नोर करना चाहिए, वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, मजबूरियों का बहाना न बनाएं, हालातों से लड़ना सीखे।